हेलो बच्चों, वेलकम टू माय शॉर्ट नोट्स चैनल। मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मेरे नोट्स को दूसरे टीचर के नोट्स से कंपेयर ज़रूर करिएगा, तभी आपको विश्वास होगा कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। और जो बच्चे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और नीट के फिजिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकें। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। हमने पिछले सभी लेक्चरों में ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ पढ़े हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो ग्राफ्स है। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला का ग्राफ। तो पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = kx² या y² = kx, ये भी हो सकता है। यानी y और x का रिलेशन, यानी y पर 1 का पावर या 2 का पावर हो सकता है, या x पर 2 का पावर या 1 का पावर रहना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए पाराबोला का। तो x और y पावर अगर 1 और 2 हो तभी हम उसको पाराबोला कहेंगे। पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y = kx का पावर या 2 होना चाहिए, अगर इधर 1 हो तो, या इधर 2 हो तो इधर 1 होना चाहिए। इफ पावर 1 या 2 या 2 और 1 तो पाराबोला होगा, पाराबोला। y = 2x², यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले ये देखना है कि x या y पर किसी एक पर 1 पावर हो और किसी एक पर 2 पावर है कि नहीं। तो इस पर तो 1 है पावर, इस पर 2 है, यानी ये ग्राफ बनेगा जो पाराबोला का ग्राफ बनेगा। तो चलिए x का मान पुट किया जाए। x का मान अगर 0 पुट करेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। x का मान अगर 1 पुट करते हैं तो y का मान 2 आता है। x का मान यहाँ 2 पुट करेंगे तो y का मान 8 आएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों की सहायता से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। 8 आएगा। तो चलिए यहाँ x का मान यानी 0 है, यहाँ है तो y का मान भी 0 होगा, मतलब यह ऑरिजिन से ही पास करेगा। ये तो पता चल लग गया कि ग्राफ ऑरिजिन से ही पास करेगा। फिर यहाँ x का मान 1 है, यानी देखिए इधर x का मान 1 कहाँ तक ले गया है, y का मान 2 तक, मतलब यहाँ ये होगा। फिर यहाँ x का मान 2 है तो y का मान 8 है, मतलब यहाँ तक। एक यहाँ पॉइंट मिला और एक यहाँ पॉइंट मिला। यहाँ देखिए x का मान -1 है तो y का मान 2 है, तो यहाँ y का मान, तो यहाँ एक पॉइंट होगा। फिर यहाँ दिया हुआ है x का मान -2 रखे तो y का मान 8 आएगा, यानी ग्राफ यहाँ आएगा। तो अब लाइन इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्या आएगा, तो ऐसे लाइन चलेगा, यहाँ ऑरिजिन से पास करते हुए ऐसे हो जाएगा, यानी ये तो ग्राफ पाराबोला आ गया पाराबोला। देख लिए। अब ऐसे ही सभी क्वेश्चन में नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब सीधे हम लोग ये ट्रिक से कर लेंगे, जिस वेरिएबल का मान कम हो, अगर x का मान कम हो तो ग्राफ x की तरफ मुड़ेगा, अगर y का मान कम हो तो ग्राफ y की तरफ मुड़ेगा। तो चलिए ये इस ट्रिक को भी लिख ले। जिस वेरिएबल पर पावर कम होती है ग्राफ उसी की तरफ मुड़ता है। हो गया। अब वैसे ही सभी क्वेश्चन में कर लेंगे। एक को मैंने प्रूव कर दिया, तो सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे।
फिर यहाँ एक नया एग्जांपल दिया हुआ है y इज इक्वल टू -2x²। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -2x² में पहले देखेंगे कि ये पाराबोला का इक्वेशन है या नहीं। पाराबोला का यही शर्त है किसी एक वेरिएबल पर पावर 2 होना चाहिए और दूसरे पर 1 होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ है 2 और यहाँ है 1, यानी ये पाराबोला का इक्वेशन है। दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी ठीक से पढ़े हैं दूसरी बात कि जिधर पावर कम हो ग्राफ उसी की तरफ मुड़ता है। तो यहाँ y का पावर 1 है यानी कम है, तो ग्राफ y की तरफ मुड़ेगा, y की तरफ मुड़ेगा। बट लेकिन यहाँ तो माइनस का भी चिन्ह है, यानी ग्राफ y की तरफ तो मुड़ेगा लेकिन उल्टा -y की तरफ मुड़ेगा। बट ये माइनस है इसलिए ग्राफ -y की तरफ मुड़ेगा। यहाँ x के मान 0 रखेंगे तो y का मान भी यहाँ 0 आएगा। बाकी वैसे ही ऑरिजिन से पास होते हुए -y की तरफ मुड़ेगा। एग्जाम्पल है यहाँ x इज इक्वल टू +4y का स्क्वायर। तो पहले देखेंगे कि पाराबोला है कि नहीं। तो पाराबोला होने का शर्त यही है कि किसी एक पर पावर 2 और किसी एक पर पावर 1 होना चाहिए। यह है 2 और यह है 1, यानी ये पाराबोला का इक्वेशन है। और दूसरी शर्त यह है कि जिस पर पावर कम होती है ग्राफ उसी की तरफ मुड़ेगा। और यहाँ पॉजिटिव भी है, मतलब ग्राफ उसी की तरफ। तो यहाँ ग्राफ x की तरफ मुड़ेगा। और यहाँ पॉजिटिव का साइन है, यानी पॉजिटिव x की तरफ मुड़ेगा। यहाँ अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं तो x का मान भी 0 आएगा, यानी ग्राफ ऑरिजिन से ही गुजरेगा। तो हम लोग अगर y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ 0 आएगा, ग्राफ ऑरिजिन से गुजरेगा। तो चलिए इतना सब पता चल गया, अब ग्राफिंग बना दिया जाए। तो यहाँ हमें पता है कि x पॉजिटिव की तरफ ग्राफ मुड़ेगा और ऑरिजिन से गुजरेगा, तो ये ग्राफ होगा। हो गया, समझ में आ गया कितना आसान है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। इतने एग्जाम्पल करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ एक नया एग्जाम्पल दिया हुआ है y इज इक्वल टू -5x²। ये तो अब आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी एक का पावर 2 और किसी एक का पावर 1 है कि नहीं। तो हाँ है, यहाँ भी हाँ है, यानी ये पाराबोला का इक्वेशन है। y पर 1 रहता है लेकिन दिखाया नहीं जाता है। दूसरा देखेंगे कि इक्वेशन में किस पर पावर कम है। तो यहाँ y के पावर कम है, 1 है, तो ग्राफ y की तरफ, और यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है यहाँ, तो ग्राफ -y की तरफ मुड़ेगा। तीसरी बात ये देखेंगे ग्राफ ऑरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान भी 0 आएगा, यानी ऑरिजिन से पाराबोला का लाइन गुजरेगा। तो हमें यहाँ पता है कि -y की तरफ ग्राफ मुड़ेगा और ऑरिजिन से गुजरेगा। तो ऑरिजिन से यहाँ ऐसे हो गया, कितना आसान है। तो यहाँ ग्राफ आपको खींचना है। तो यहाँ x इज इक्वल टू -y² दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ
1 पावर है और यहाँ 2, यानी ये पाराबोला का ग्राफ है। और यहाँ माइनस है तो यानी माइनस x की तरफ ग्राफ होगा। और x अगर y का मान अगर 0 रखते तो x का मान भी 0 हो जाएगा, यानी ग्राफ ऑरिजिन से ही गुजरेगा। माइनस x की तरफ ग्राफ ऑरिजिन से गुजरेगा। हो गया, कितना आसान है। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है y = x² + 4। तो सबसे पहले यह देखें कि यह ग्राफ पाराबोला है या नहीं। किसी एक पर 2 और किसी एक पर 1 का पावर है, मीन्स यह पाराबोला का इक्वेशन है। और दूसरी बात देखना है कि x और y पर किस पर पावर कम है। तो यहाँ y पर पावर कम है और x पॉजिटिव में है, यानी प्लस y की तरफ ग्राफ मुड़ेगा। तो यानी प्लस y की तरफ ग्राफ मुड़ेगा। तीसरी बात ये देखना है कि ग्राफ ऑरिजिन से जा रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ x का मान 0 पुट कर देंगे। हम लोग यहाँ x का मान अगर 0 पुट करेंगे तो y का मान तो यहाँ 4 आ जा रहा है, मतलब y के 4 से ऊपर की तरफ ग्राफ मुड़ेगा। y का 4 पॉइंट से पॉजिटिव y की तरफ ग्राफ मुड़ेगा, यहाँ पता लग रहा है, ऑरिजिन से नहीं गुजरेगा ग्राफ। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो हमें पता है कि ग्राफ ऑरिजिन से नहीं गुजरेगा, ऑरिजिन के 4 पॉइंट से ग्राफ गुजरेगा, यहाँ से ऐसे और प्लस y की तरफ गुजरेगा। हो गया, यही तो है। तो यह एग्जाम्पल दिया हुआ है y = x² - 2। तो देखना है सबसे पहले ग्राफ पाराबोला है कि नहीं। तो यहाँ एक पर 2 पॉइंट है, किसी एक पर 2 पावर है और किसी एक पर 1 पावर है, यानी है पाराबोला का इक्वेशन है ये। दूसरा ये देखना है कि किस पर पावर कम है, और जिस पर पावर कम हो उसके अपोजिट साइड वाला में पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो y का पावर कम है और पॉजिटिव है x पर, तो यानी ये ग्राफ का लाइन पॉजिटिव y की तरफ मुड़ेगा। तो पॉजिटिव y की तरफ मुड़ेगा। तीसरी बात देखना है कि यहाँ x का मान 0 रख के यहाँ तो y का मान -2 आ जा रहा है, यानी ग्राफ ऑरिजिन से नहीं, ग्राफ y के -2 से गुजरेगा। ये तो बहुत अलग ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो ग्राफ -2 से गुजरेगा, यहाँ -2 है और पॉजिटिव y की तरफ गुजरेगा। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव y की तरफ और -2 से गुजरा। हो गया, बहुत अलग ग्राफ है। यहाँ एक नया एग्जाम्पल दिया हुआ है y = -2x² + 4। तो यहाँ हम लोग देखें कि पहले पाराबोला है कि नहीं। हाँ, यहाँ पाराबोला, ये इक्वेशन है, तो ये पाराबोला भी है। और यहाँ y पर पावर 1 है, मतलब ग्राफ y की तरफ, यहाँ माइनस है, यानी ग्राफ -y की तरफ, y की तरफ मुड़ेगा। अब x का मान 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखने पर y का मान 0 रखने पर y का मान +4। तो x का मान, यानी ग्राफ प्लस y से ही गुजरेगा। दिया हुआ है ग्राफ +4 पॉइंट से ही गुजरना है इसको, और -y की तरफ गुजरना है, यानी नीचे। हो गया, यही ग्राफ होगा, बहुत अलग है। फिर यहाँ एक नया एग्जाम्पल है x = -y² + 1, -x की तरफ ग्राफ गुजरेगा। और y का मान अगर 0 रख दिया जाए तो x का मान यहाँ आ जाएगा +1, यानी ग्राफ x के +1 से
से गुजरेगा। तो चलिए ग्राफ बना लिया जाए। तो यहाँ ग्राफ -x की तरफ मुड़ेगा और कहाँ से, तो +1 से, मतलब यहाँ से -x की तरफ, ऐसा ग्राफ होगा। तो फिर एक नया है क्वेश्चन, y = x² + 2x। यहाँ तो 3 वेरिएबल आ गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ x और y के बीच 1 या 2 का पावर है या नहीं। तो यहाँ 2 का पावर है, यहाँ 1 का पावर है, यानी ये पैराबोला का इक्वेशन है। और दूसरी बात ये देखेंगे कि किस पर पावर कम है और उसके अपोजिट साइड वाला पर प्लस है या माइनस है। तो y पर पावर 1 है, अपोजिट साइड वाला पर प्लस है, तो प्लस y की तरफ ग्राफ मुड़ेगा। तीसरा बात यह है कि ग्राफ कहाँ से गुजरेगा ये देखना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पर हम लोग y का मान 0 पुट कर दिए, इफ y = 0, तो 0 = x² + 2x, या x कॉमन ले लिए तो x + 2। तो यहाँ x = 0, यानी 0 आ जा रहा है यहाँ, और यहाँ दूसरे को x + 2 = 0 करके देखेंगे तो यहाँ आ जा रहा है -2, यानी ग्राफ x की -2 पॉइंट और 0 पॉइंट से गुजरेगा। यहाँ -2 है और यहाँ 0 है, और y की तरफ ग्राफ मुड़ेगा और गुजरेगा x के -2 और 0 से। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है y = -x² + 2x, ये पैराबोला है, ये पैराबोला इक्वेशन है। और दूसरा यहाँ y का पावर 1 है और अपोजिट साइड में माइनस है। तो यहाँ तो यहाँ ग्राफ -y की तरफ गुजरेगा, तो -y की तरफ मुड़ेगा। अब देखना है कि ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, कौन कौन से लाइन पर कट करेगा। तो यहाँ तो 2 वेरिएबल है, y = -x² + 2x। तो इफ़ y = 0, तो हो जाएगा x² - x² + 2x = 0। तो यहाँ अगर -x कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, -2 = 0। यहाँ 2 मान आ जाएंगे, -x = 0 और x -2 = 0, यानी ग्राफ x की +2 और 0 से गुजरेगा, वो भी -y की तरफ। चलिए ग्राफ बना लिया जाए। ग्राफ -y की तरफ मुड़ेगा और x के 0 और +2 पॉइंट से गुजरेगा, यानी ग्राफ ऐसे गुजरेगा, -y की तरफ भी गुजरा और x की 0 + 2 से भी गुजरा। हो गया, यही है। तो एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, x = -y² + y। यहाँ x का पावर 1 और 2 है y का पावर, तो ये पैराबोला होगा, ये पैराबोला इक्वेशन होगा। तो कम है x पर, अपोजिट साइड में माइनस है, यानी ग्राफ -x की तरफ मुड़ेगा। और तीसरी बात निकालना है हमें, यह 2 वेरिएबल है, तो निकालना है कि ग्राफ कहाँ से गुजरेगा। इफ़ x = 0 रख दिया जाए तो 0 और -y² + y कॉमन लेंगे यहाँ, तो -y कॉमन लेंगे तो y, और यहाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि y कॉमन तो 1 ही ना बचेगा, इसलिए -1। यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा,
यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा, दोनों का हम लोग 0 ले लेंगे। तो यहाँ y इज इक्वल टू, एक का आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरे का y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू प्लस 1, यानी ग्राफ y की 0 और प्लस 1 से ही गुजरेगा। तो चलिए ग्राफ बना लिया जाए। तो ग्राफ माइनस एक्स की तरफ मुड़ेगा और y के 0 और प्लस 1 से ही गुजरेगा। 0 हो गया ये और 1, यहीं से ग्राफ मुड़ेगा माइनस एक्स की तरफ। तो ऐसे होगा, हो गया। तो एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, P इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ P और V स्क्वायर के बीच ग्राफ निकालना है। यहाँ P और V के बीच नहीं, P एंड V स्क्वायर के बीच, यानी ये तो इसकी भी पावर 1 हो जा रहा है, ये इसका भी पावर 1 हो जा रहा है, यानी ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। के बीच ग्राफ निकालना है। तो देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यहाँ माइनस वी स्क्वायर है, यानी थीटा 90 डिग्री से अधिक होगा। इस इक्वेशन में यहाँ तो m निगेटिव है, यानी थीटा 90 डिग्री से अधिक होगा, और c यहाँ प्लस 4 है, यानी p पर प्लस 4 पर ही कटेगा ये लाइन, वो भी यहाँ प्लस 4 और थीटा 90 डिग्री से अधिक। यही है ग्राफ का उत्तर। ग्राफ आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ P और V के बीच ग्राफ निकालना है। तो क्वेश्चन ये है, P इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यानी ये पाराबोला है। और ये P की तरफ, क्योंकि P का पावर कम है, P की तरफ वो भी माइनस P की तरफ मुड़ेगा, माइनस P की तरफ मुड़ेगा। इफ V इज इक्वल टू 0 तो P इज इक्वल टू प्लस 4, यानी P के प्लस 4 से ही ये लाइन गुजरेगा। तो ग्राफ बना लिया जाए। तो ग्राफ किधर पर मुड़ेगा, माइनस P, और कहाँ से, तो प्लस 4, P की प्लस 4 से। हो गया, यही ग्राफ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना है।